मेरे बड़े भाई बड़े कष्ट उठाए, अगर मैं बड़ा भाई होता तो उनको आज्ञा दे करके मैं उनको मनाता, पर छोटे होने के कारण मैं उनको आज्ञा नहीं दे सकता। केवल सेवा करने का अधिकार मुझे मिला, इसलिए अब मैं बड़े भाई बन करके जाऊंगा और उनको आज्ञा दूंगा ताकि वो मेरी आज्ञा का पालन करें। ऐसा मन में विचार करके बिना गोविंद से परामर्श लेकर के और जा करके देवकी के सप्तम गर्भ में प्रवेश हो गए। भगवान को बड़ी चिंता हो गई कि अगर एक जन्म ले लिया ये तो सारे चारों मुश्किल कौशल शैल कंस का वध कर देगा, मैं आगे चल करके लीला नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने 16,000 अप्सराओं को जो मैंने वचन दिया है और जो ऋषि मुनि संत महात्मा जो जन्म ले चुके हैं उनको भी पाप से मुझे मुक्त करना है। इसलिए भगवान ने योग माया को ध्यान किया। योग माया तत्काल खड़ी हो गई कि प्रभु आदेश बोले कि जाओ देवकी के सप्तम गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल। आज तक ऐसा कोई डॉक्टर है कि दूसरी माँ के गर्भ को खींच करके दूसरी माँ के गर्भ में डाल दे? हमारे परम ब्रह्म परमात्मा ऐसी मायावी उस गर्भ को खींच करके योग माया ने रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। जब जैसे रोहिणी मैया ने देखा पूरा टमटमा करके पेट टूटा हुआ, माताएं जान जाती की बेगर विलाप करने लगी। कह रही ये क्या हो गया? अरे जब पति ही साथ में नहीं है तो ये गर्व कैसा? मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगी? उसी समय में नारद जी पहुंच गए कि देवी धन्य है धन्य है। अरे जो त्रिलोक को धारण करने वाला, जो त्रिलोक को धारण करने वाला, हे देवी वो आज आपके गर्भ में आए हुए हैं। दौड़ दौड़ करके नारद जी ने परिक्रमा लगाया। हे माते आप धन्य हैं धन्य हैं धन्य हैं कि जो त्रिलोक को धारण करने वाला परम ब्रह्म परमात्मा धन्य है। ऐसी माँ की याद तुम ऐसी माँ जो है मृत्यु लोक में ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को धारण कर। बोले कि तुम चिंता न करो, ये महाराज वासुदेव का ही महातेज है, ये साक्षात शेष का अवतार है। जब इस प्रकार से नारद जी ने समझाया तब बड़े आनंद में देवकी मैया हो गई। सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित उस भगवान शेष का अवतार का समय आ गया, सुंदर भादों का महीना आ गया, सुंदर छठ तिथि आ गई, सुंदर दिन रविवार आ गया, सुंदर स्वाति नक्षत्र आ गया और सुंदर दोपहर 2 बजे का समय में शेष भगवान का अवतार रोहिणी के गर्भ से जन्म हो गया। बोलिए शेष अवतार भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे परीक्षित ऐसी सुंदर भादों की महीना छठ तिथि स्वाति नक्षत्र में दिन रविवार को और सुंदर ठीक समय 2 बजे और भगवान शेष का अवतार हो गया। अब यहाँ गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने बहुत पहरादार लगा दिया था, प्रकाशमय था, दुगना पहरा लगा दिया। भगवान की कृपा से वो जब गर्भ नष्ट हो गया जाकर के सैनिकों ने बताया कि महाराज अब न वो प्रकाश से है और न देवकी का गर्भ है, भस्म हो गया। चारों मुश्किल कौशल सहल कहने लगे कि अरे महाराज वो आएगा कहाँ? आया था पर आपके नाम सुन करके सारा वही भस्म हो गया, बाहर भी नहीं आ पाया, नष्ट हो गया। महाराज आपकी नाम को सुनकर के लोकपाल, क्षेत्रपाल, दिग्पाल इंद्र घबराए देखते तो वो विष्णु होता क्या है, हंसने लग जाते वह। अब जैसे अष्टम गर्भ की पारी आई, सुखदेव भगवान कहने लगे परीक्षित
भगवान का जाकर के देवकी के गर्भ में प्रवेश हो गए। सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन, जैसे भगवान गर्भ में आए, सारे गंधर्व किन्नर विद्याधर ब्रह्मा शंकर सप्तऋषिगण और आकर के सुंदर कारागार में भगवान का आस्तुति किया।